जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को देखते हुए आज हम जनहित के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। चलिए सबसे पहले इसके हम अर्थ के बारे में जानते हैं। जनहित का अर्थ क्या होता है। देखिए, जो जनहित होता है ना, ये जन प्लस हित दो शब्दों से मिलकर बना है। जन का मतलब क्या होता है, जनता, और हित का मतलब आप समझ ही रहे हैं, उनके हित के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो जनहित मतलब जनता का हित। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि देखिए, जो जनहित होता है ना, इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति के हित के बारे में बात नहीं की जाएगी। इसमें क्या होता है, पूरे समाज के हित के बारे में बात की जाती है। अच्छा, जब पूरे समाज के बारे में अगर जब पूरे समाज के हित के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पे समाज में कौन रहता है, लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर्टिकुलर किसी इंसान के भी हित के बारे में बात हो जाएगी। तो मतलब यहाँ हम ये कहना चाहते थे आपसे कि यहाँ पे जो जनहित में है ना, ठीक है, जनहित में किसी एक व्यक्ति के हित के बारे में बात नहीं की जाती, पूरे समाज के बारे में। जब पूरे समाज के हित के बारे में बात की जाएगी तो हर व्यक्ति के हित के बारे में बात हो जाती है। ठीक है, आइए डिटेल में इसको पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है ये जन और हित शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात जनता का हित। जनहित एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। ठीक है, वास्तव में लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र जनहित ही है। इसका अभिप्राय व्यक्तिगत ना होकर समाज के हित से, देखिए यही बात आपको बताया था कि जो इसका अभिप्राय है ना, ठीक है, जनहित का, ये किसी विशेष व्यक्ति के हित के बारे में नहीं बात करता, ये क्या करता है, पूरे समाज के हित के बारे में बात करता है। इस प्रकार जनहित जो है सार्वजनिक हित का पर्याय है। ठीक है, किसका, सार्वजनिक हित का। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है जनहित का उद्देश्य भी बहुत ही सुस्पष्ट होता है। जनहित लोक कल्याण के लिए है। यदि समाज लाभान्वित होगा तो व्यक्ति भी स्वतः ही क्या होगा, लाभान्वित हो जाएगा। ठीक है, यही बात आपको हम बताए थे कि जब क्या होता है कि किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में इसमें बात तो के हित के बारे में बात तो नहीं की जाएगी, जब पूरे समाज के हित के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है ना, तो जो समाज में तो व्यक्ति रहते हैं, तो क्या एक जो मतलब समाज में लोग व्यक्ति रहेंगे, उनके भी हित के बारे में बात हो जाएगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे समझाया गया है कि जनहित का जो उद्देश्य बहुत ही सुस्पष्ट होता है कि जनहित जो है लोक कल्याण के लिए क्या है, होता है। ठीक है, यदि समाज क्या होगा, लाभ होगा इससे समाज को, तो उस समाज में जो व्यक्ति रह रहा है उसको भी लाभ मिलेगा। कई बार किसी एक वर्ग विशेष के हितों को, ठीक है, क्या कहते हैं, पोषित करते हुए उसे जनहित की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, जिससे समाज के अन्य वर्ग उपेक्षित हो जाते हैं। फिर भी हमें यह याद स्मरण होना चाहिए कि सार्वजनिक हित अथवा, ठीक है, सार्वजनिक हित अथवा जनहित निजी हित से अलग नहीं है। समाज की इकाई व्यक्ति ही होता है। हमने आपको यही बताया था कि जो समाज में कौन रहता है, व्यक्ति रहता है। तो वही कह रहा है, समाज की इकाई व्यक्ति ही होता है। इस प्रकार समाज व्यक्तियों का संगामी समूह है। राइट, चलिए आगे हम बात करते हैं जनहित संबंधी कुछ विशिष्ट तथ्य के बारे में। देखिए आगे पहला पॉइंट कह रहा है, यह व्यापक बहस का मुद्दा रहा है। ठीक है, कौन, जनहित। कह रहा है यह व्यापक बहस का मुद्दा रहा है कि जनहित मानव अधिकारों की रक्षा करता है। जो जनहित है वो किसकी रक्षा करता है, मानव हित की रक्षा करता है, या उसे विनष्ट कर देता है। मानव अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का जो कंजर्वेशन है, संरक्षण, लोकतंत्र की बुनियाद है। राइट, आगे कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण जनहित का एक हिस्सा ही है। यही कारण है कि वर्तमान में दुनिया के लगभग सभी देशों में जनहित को मानवाधिकार से जोड़कर देखा जाता है और उसकी रक्षा का प्रयास किया जाता है। राइट, चलिए फिर से देखते हैं जनहित संबंधी कुछ विशिष्ट तथ्य। पहला क्या बता रहा है इसमें, यह व्यापक बहस का मुद्दा रहा है। ठीक है, कौन, जनहित, कि जनहित मानव अधिकारों की रक्षा करता है या उसे विनष्ट कर देता है। मानवाधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, लोकतंत्र की बुनियाद है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन जो है जनहित का एक हिस्सा है। यही कारण है कि वर्तमान में दुनिया के लगभग सभी देशों में जनहित को मानवाधिकार से जोड़कर देखा जाता है और उसकी रक्षा का प्रयास किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जनहित के अंतर्गत, ठीक है, जनहित के अंतर्गत यह समझना भी आवश्यक है कि किस सीमा तक सामाजिक हित तथा व्यक्तिगत हितों में सामंजस्य हो सकता है और किन क्षेत्रों में इनमें संघर्ष की स्थिति हो सकती है। राइट, अगला पॉइंट कह रहा है, आवश्यकता इस बात की है कि जनहित को राष्ट्रीय हित से जोड़कर देखा जाए। ठीक है, जनहित को किससे जोड़कर, राष्ट्रीय हित से जोड़कर देखा जाए। राष्ट्रीय हित के सामने निजी हितों को महत्व न दिया जाए। ठीक है, जो राष्ट्रीय हित है इसके सामने जो हमारे निजी हित है ना, इनको महत्व नहीं दिया जाए। ठीक है, इसके लिए पुलिस तथा कानून व्यवस्था का प्रभावी होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे कह रहा है, यह संभव है कि राष्ट्रीय हित के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय हित के जरिए जनहित को संरक्षण देने के, ठीक है, जनहित को संरक्षण देने से कुछ निजी हितों की उपेक्षा हो जाए, परंतु वृहद लक्ष्य संसाधन,
ठीक है, सॉरी, बृहद लक्ष्य संधान हेतु ऐसा किया जाना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, जो जनहित है ना, इसका संबंध के बारे में बात करें। जनहित का जो संबंध है सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है, ठीक है। अब देखिए जनहित का मतलब हमें क्या बताया कि समाज को लेकर यहाँ पे इसके, अरे समाज के हित को लेकर यहाँ पे बात की जाती है, तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि जो जनहित का संबंध है ना, ये सामाजिक मुद्दों के साथ साथ, मतलब सामाजिक मुद्दा तो है, इसके साथ साथ मानवीय हितों से भी है, क्योंकि समाज में कौन रहता है, मानव रहते हैं। आगे कह रहा है सार्वजनिक हितों की बहाली के लिए कानून तथा दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस को अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है, राइट। तो समझ में आया ये पॉइंट। हमने क्या बताया कि ऐसे स्थिति में, ठीक है, प्रहरी के रूप में, प्रहरी मतलब जिसे जो देखभाल करते हैं, ठीक है, किसी भी क्षेत्र विशेष का, तो ऐसे में प्रथम प्रहरी के रूप में कौन, पुलिस को अधिक सचेत और संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करें भारत के संविधान में। देखिए भारत के संविधान में जनहित अथवा जनहितवाद परिभाषित नहीं है, मतलब भारत के संविधान में जो है, ठीक है, जनहित जो है इसका क्या, उसको परिभाषित नहीं किया गया है भारत के संविधान में, किंतु संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या से जनहित के मुद्दों पर प्रकाश पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं संविधान के भाग 3 की, ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या हमारे हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, अर्थात मूल अधिकार हैं, ठीक है। तो मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है, इनके माध्यम से जनहित को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं 6 प्रकार के, ठीक है, ये जनता के हित के बारे में ही तो बात करते हैं ना। जब जनता के हित के बारे में बात करेंगे और हमारा जो जो ये जनहित है, जो मतलब जो पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, ये भी क्या करता है, मानव के हित के बारे में बात करता है, किसी एक विशेष मानव के हित के बारे में बात नहीं करेगा, पूरे समाज के बारे में। जब पूरे समाज के बारे में बात करता है साथियों, तो वहाँ पे क्या, मानव रहते हैं, तो प्रत्येक मानव के हित के बारे में बात हो गई वहाँ पे, है ना। तो वही बात है। और जो हमारा पॉलिटी का मतलब संविधान का, ठीक, जो हमारे संविधान का भाग 3 है, ठीक है, हमने बताया था कि इसका अनुच्छेद कहाँ 12 से 35 तक है। इसमें क्या हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, अर्थात फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। जब अगर फंडामेंटल राइट्स की बात अगर की जाती है, किसी के मूल अधिकार की बात की जाती है, तो उससे क्या होगा, भाई उसको लाभ मिलेगा उससे, ठीक है, उसके मौलिक अधिकार को उसको बताया जाएगा। जब उसके मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, जो जनहित है उसको हमने संरक्षण प्रदान कर दिया है, राइट। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। कह रहे इसी प्रकार भारतीय संविधान के भाग 4, ठीक है, भाग 4 का में क्या है, भाग 4 में आर्टिकल 51 का के अंतर्गत दिए गए मौलिक कर्तव्य, ठीक है, हमारे मौलिक कर्तव्य भाग 4 में तो डीपीएसपी है, लेकिन भाग अगर 4 का उठाते हैं आप, ठीक है, तो इसमें क्या है आपका आर्टिकल 51 का में, इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, के माध्यम से राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था किए जाने की आशा की गई है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय परिलक्षित हो। इस संदर्भ में पुलिस व्यवस्था के जरिए न्यायपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। आगे कह रहा है पुलिस की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य, कह रहा पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है, ठीक है। जो पुलिस की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, ठीक है, कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हित के बारे में रक्षा कर। जब पुलिस करती क्या है, समाज के जो हित, मतलब समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके हित की रक्षा ही तो कर रही है ना, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि पुलिस की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हित की रक्षा करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है जनहित के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पुलिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली माध्यम है, ठीक है। देखिए बात घुमा फिरा के वही क्या ना, कि जनहित के जो लक्ष्य है, ठीक है, जो जनहित का लक्ष्य यानी पब्लिक इंटरेस्ट का जो लक्ष्य है, इसको पूर्ण करने के लिए, भाई कैसे पूर्ण होगा, इसको पूर्ण करने के लिए जो पुलिस है ना, वो क्या, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली माध्यम है, राइट। आगे देखिए कहता है जनहित को सुनिश्चित करने हेतु कई बार अपेक्षाकृत कठोर कानूनों की आवश्यकता भी पड़ सकती है, ठीक है। जब जो जनहित है, ठीक है, अब इसको सुनिश्चित करना होना, मतलब सुनिश्चित करना होगा, तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, कठोर कानून की आवश्यकता पड़ जाती है वहाँ पे, ठीक है। ऐसी स्थिति में पुलिस ही वह तंत्र है जिसके ऊपर इसका भार डाला जाता है, भाई पुलिस ही तो कराएगी ना, ठीक है। आगे कह रहा है कि पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम एवं व्यवहार कुशल बनाया जाना अपरिहार्य है, ठीक है। तो हमने क्या बताया इस पॉइंट में कि जनहित को सुनिश्चित करने हेतु कई बार अपेक्षाकृत कठोर कानूनों की आवश्यकता भी पड़ जाती है। मतलब इसको क्या करना है, जब इसको सुनिश्चित करना होता है ना जनहित को कहीं पे, तो क्या होता है, कभी कभी ना हमें बहुत ज़्यादा मतलब कठोर कानून की आवश्यकता पड़ती है, और वहाँ करते भी हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करती है, ऐसी स्थिति में पुलिस ही वह तंत्र होती है जिसके ऊपर इसका भार डाला जाता है कि भैया आप क्या करिए, जनहित को सुनिश्चित कराइए इस क्षेत्र में, ठीक है। फिर आगे कह रहा है पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम एवं व्यवहार कुशल बनाया जाना अपरिहार्य है।
लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है लोकतंत्र में इस बात का भी विशेष महत्व है कि अल्पसंख्यक वर्ग व कमजोर वर्ग के लोगों का बहुसंख्यक वर्ग द्वारा शोषण न हो, इसके लिए पुलिस की प्रभावी भूमिका होती है। अच्छे समाज में आप देखे होंगे, ठीक है, इसमें क्या है, कुछ जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के और कुछ कमजोर वर्ग के लोग होते हैं और कुछ बहुसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं, तो वही इनकी बात कर रहा है कि लोकतंत्र में, ठीक है, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन जहाँ पे होता है, ठीक है, जैसे हमारा भारत, वही कह रहा है लोकतंत्र में इस बात का भी विशेष महत्व है कि अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक मतलब अल्प माने कम, संख्यक मतलब संख्या, जिनकी संख्या कम है, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग व कमजोर वर्ग, जो कमजोर वर्ग के हैं वह, ठीक है, कमजोर वर्ग के लोगों का बहुसंख्यक वर्ग मतलब जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, द्वारा शोषण न हो, ठीक है, मतलब जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग आप देखेंगे किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है, बहुत मतलब एक वर्ग के बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे अगर जो जिस वर्ग के कम लोग हैं उनको क्या करते हैं, वो दबाव बना देते हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि उनका शोषण न हो सके, ठीक है, किनका, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं या जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है कि लोकतंत्र में, ठीक है, लोकतंत्र में इस बात का भी विशेष महत्व है कि, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग व कमजोर वर्ग के लोगों का, जो अल्पसंख्यक अभी बताया हमने जिनकी संख्या कम है, और कमजोर वर्ग के लोगों का जो बहुसंख्यक वर्ग द्वारा, ठीक है, शोषण न किया जा सके, इसके लिए क्या होगी, पुलिस की प्रभावी भूमिका होती है। राइट, ऐसा तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते ही हैं कि कोई मतलब, ठीक है, जो प्रभावशाली आदमी है किसी कमजोर आदमी को दबाता है तो सामने वाला कहाँ जाएगा, पुलिस के पास ही जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि पुलिस के लिए जनहित क्या है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। अब तो हमने समाज के लिए देखा, अब हम बात करते हैं पुलिस के लिए। देखिए पुलिस के लिए जनहित क्या है, शांति व्यवस्था बनी रहे, भाई पुलिस ही तो शांति व्यवस्था बनाएगी, आर्थिक विकास होता रहे, ठीक है, फिर निर्बाध आवागमन जारी रहे, ठीक है, मतलब बिना किसी हस्तक्षेप की जो अपना आवागमन जो है ये जारी रहे। फिर आगे कह रहा है विदेशी आगंतुक सुरक्षित महसूस करें, ठीक है, जो विदेशी जो बाहर जो फॉरेनर बाहर इंडिया में मतलब बाहर से इंडिया में घूमने आते हैं वो भी क्या करें, खुद को सुरक्षित महसूस करें, ठीक है। फिर जनता पुलिस संपर्क से न डरे, जो जनता है वो पुलिस संपर्क से न डरे, ठीक है। और अपराधी जो है समाज से दूर जेलों में रहें, जो अपराध करते हैं वो क्या करें, वो समाज में भाई रहेंगे तो अपराध ही करेंगे, ठीक है, उससे आम जनता को परेशानी होगी। तो उसमें यही कह रहा है कि जो अपराधी हैं, ठीक है, वो क्या करें, समाज से दूर जेल में रहें। आगे फिर कह रहा है पुलिसकर्मी जो हैं उत्साही और ऊर्जावान बने रहें। पुलिस क्या करें, जो पुलिसकर्मी हैं वो क्या करें, उत्साही और ऊर्जावान बने रहें। आगे कह रहा है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें, ठीक है। आगे फिर कह रहा है संवैधानिक और वैधानिक साक्षरता एवं जागरूकता का प्रसार हो। राइट, फिर आगे कह रहा है पुलिस विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करे, ठीक है। जो पुलिस विभाग है वह अन्य विभागों के साथ, चाहे मतलब कोई सा विभाग हो, उसके साथ क्या करे, अपना समन्वय स्थापित करे और उसके साथ कार्य करे। ये क्या है, जनहित का इसमें ये था साथियों पुलिस के लिए जनहित। देखिए और क्या क्या इसमें है, देखिए सामाजिक सौहार्द बना रहे, ठीक है। फिर व्यक्तिगत व्यवसाय हेतु भयमुक्त वातावरण रहे, जो व्यक्तिगत मान लो कोई व्यवसाय करना है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि मतलब सामने वाले को जो व्यवसाय करना चाहता है उसके अंदर कोई डर हो किसी चीज़ को लेकर। तो वही कह रहा है व्यक्तिगत जो है व्यवसाय हेतु भयमुक्त वातावरण रहे, जनता सुरक्षित महसूस करे, भाई जनता सुरक्षित महसूस करनी चाहिए ना। फिर जनता में पुलिस की छवि अच्छी बनी रहे, ठीक है, जनता में पुलिस की जो छवि कैसी है, अच्छी बनी रहे। असामाजिक तत्व अपराध करने से डरें, ठीक है, जो अपराधी हैं जो असामाजिक तत्व हैं वो क्या करें, अपराध करने से डरें, ठीक है। फिर कह रहा है पुलिस प्रशासन कार्यकुशल और पारदर्शी रहे, ठीक है। महिलाएं सुरक्षा संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें, कौन, हमारी महिलाएं। आगे कह रहा है जनता के वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से मुक्ति मिले, ठीक है, बच्चों के विरुद्ध अपराधों से क्या हो, मुक्ति मिले। फिर पुलिसकर्मी दबाव एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कार्य कर सके। अब भाई देखिए पूरी पुलिस के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, अगर उसके ऊपर दबाव या फिर कोई दिक्कत होगी तो कैसे कार्य करेगा। तो वही कह रहा है जो पुलिसकर्मी है वो दबाव एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर क्या करे, कार्य कर सके। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पुलिस के लिए पब्लिक इंटरेस्ट तथा जनहित क्या है, देखिए शांति व्यवस्था बनी रहे, ठीक, आर्थिक विकास होता रहे, निर्बाध आवागमन जारी रहे, फिर विदेशी आगंतुक सुरक्षित महसूस करें, ठीक है, जब आते हैं बाहर से मतलब इंडिया घूमने या फिर किसी कारण से तो क्या करें, खुद को सुरक्षित महसूस करें। जनता जो है साथियों पुलिस के संपर्क से न डरे। आज भी क्या आपने देखा होगा जो जनता जो है ना बहुत सारी वो क्या करती है, पुलिस से डरती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अपराधी समाज से दूर जेलों में रहे, भाई जो अपराधी है उसको समाज में रहने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, वो जेल में ही रहे तो सही है। तो वही कह रहा अपराधी जो है समाज से दूर जेलों में रहें। पुलिसकर्मी उत्साही और ऊर्जावान बने रहें, भाई जो पुलिस वाला
ठीक है, उत्साह और ऊर्जावान बना रहेगा तभी तो अच्छे से ड्यूटी करेगा ना। तो वही बात करें कि पुलिसकर्मी जो है उत्साह और ऊर्जावान बने रहें। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। संवैधानिक और वैधानिक साक्षरता यानी लिटरेसी एवं जागरूकता का प्रसार हो। पुलिस विभाग अन्य विभागों के साथ क्या करे, समन्वय स्थापित करके कार्य करे। राइट, आगे देखिए कह रहा है सामाजिक सौहार्द बना रहे, व्यक्तिगत व्यवसाय हेतु भय मुक्त वातावरण रहे, जनता सुरक्षित महसूस करे, जनता में पुलिस की छवि अच्छी बनी रहे। ठीक, असामाजिक तत्व अपराध करने से डरे, पुलिस प्रशासन कार्य कुशल और पारदर्शी रहे, महिलाएं सुरक्षा, संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें, जनता के वैधानिक संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो। ठीक है, बच्चों के विरुद्ध अपराधों से मुक्ति मिले। ठीक, और पुलिसकर्मी दबाव एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कार्य कर सके। ये क्या था, पुलिस के लिए जनहित था। राइट।